नमस्कार, फुल स्पीड 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ फटाफट अंदाज में देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। राजधानी पटना में नवरात्रि पर भक्ति का दिखा सैलाब। पूजा पंडालों में भक्तों की पहुंची भीड़। बारिश के बीच मां दुर्गा की वंदना। दरभंगा में नवरात्रि पर भक्ति का माहौल। त्योहार के रंग में रंगे श्रद्धालु। पूरे शहर में पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र। गया में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में उत्साह। दुर्गा बाड़ी में बंगाली विधि विधानों से की जा रही है माता दुर्गा की पूजा। पिछले 90 सालों से स्थापित की गई है प्रतिमा। धनबाद में नवरात्र का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना। नवमी पूजा के हवन के बाद किया जाता है कन्या पूजन। साहिबगंज में नवमी पूजा में मंजई मंदिर प्रांगण में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां पगली दुर्गा महारानी के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। हर साल 20 से 25 बकरों की दी जाती है बलि। बेतिया में नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना। कन्या पूजन कर लोगों ने लिया शक्ति का आशीर्वाद। छपरा में विजयादशमी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। राजेंद्र स्टेडियम में रावण दहन को लेकर तैयारी पूरी। बारिश के खलल की संभावना। जमशेदपुर में नवरात्रि पर आस्था का दिखा रंग। पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया कन्या पूजन। 101 कन्याओं को भोजन कराकर रघुवर दास ने लिया आशीर्वाद। साहिबगंज में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश। तेज बारिश के साथ ठंड में हुआ इजाफा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से परेशानी। बारिश के बीच त्योहार पर भी असर। झारखंड के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। साहिबगंज में अचानक बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही बारिश से बढ़ी परेशानी। बारिश से जनजीवन प्रभावित। साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी का जलस्तर उफान पर। बिहार के बक्सर से लेकर पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक गंगा नदी के जलस्तर में दिखी अचानक बढ़ोतरी। कई जगहों पर कटाव। आसपास के इलाके हुए जलमग्न। नवरात्रि पर बारिश का खलल। भागलपुर में लगातार बारिश होने से पूजा समिति की बड़ी मुश्किलें। दुकानदारों में छाई मायूसी। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन। महानवमी पर शक्ति पीठों मंदिरों में उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब। कन्याओं का हो रहा पूजन। रांची के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखे लालू परिवार की भक्ति। पंडाल में मां की प्रतिमा के साथ लगी है लालू फैमिली की मूर्ति। कल पटना में आरजेडी के पोस्टर में नजर आए भगवान। हाजीपुर में चांदी गांव में नवरात्रि पर दिखा भक्ति का माहौल। नवमी पर गांव में कन्या पूजन का आयोजन। बारिश के बीच भक्ति का नया रंग। सहरसा में भक्तों की भक्ति पर लगातार तेज बारिश का साया। छाता लगाकर गांव की दहलीज से मंदिर पहुंच रहे लोग। दुर्गा पूजा में बारिश ने डाली खलल। कई पूजा पंडालों में बारिश का घुसा पानी। पानी घुसने से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। बांका में महानवमी के मौके पर जिलाधिकारी अंशुल कुमार पहुंचे पंचवारा दुर्गा मंदिर। मंदिर में विसर्जन की तैयारी और भीड़ भाड़ को लेकर ली जानकारी। इस मौके पर कई दिग्गज रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में पंडाल बने आकर्षण का केंद्र। जयपुर का उत्सव पैलेस और मंगल मिशन इसरो के लुक में बना है पूजा पंडाल। इंडिया गेट और दूसरे मॉडल पर भी बन रहे हैं पंडाल। जमुई के कुमार गांव में मां नीलुआ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अपनी मनोकामना के लिए मंदिर के अलावा दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे लोग। पूजा अर्चना की जा रही। किशनगंज में बारिश पर भक्तों की आस्था भारी। बारिश के बीच पूजा पंडालों में पहुंचे भक्त। मां दुर्गा की श्रद्धालुओं ने की पूजा। महानवमी पर जमशेदपुर स्थित अपने घर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की पूजा अर्चना। कन्या पूजन कर परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। दहेज हत्या और बच्चों की सुरक्षा पर भी बन्ना गुप्ता ने की काम। रांची के जैप 1 ग्राउंड में रामनवमी के दौरान विशेष पूजा का आयोजन। जैप 1 वाहिनी के जवानों ने पत्नियों के साथ किया 9 कन्याओं का पूजन। भक्ति में रहा पूरा जैप 1 परिसर। नवरात्रि के दौरान देवघर के विशनपुर में सदियों से चली आ रही परंपरा जारी। नदी में स्नान करने के बाद दंडवत कर पहुंचते हैं मां दुर्गा के मंदिर। शक्तिपीठ पहुंचकर लेते हैं मां दुर्गा से आशीर्वाद। लोहरदगा में दुर्गा पूजा के मौके पर भारत स्काउट और गाइड को रूवर रेंजर और स्काउट गाइड ने संभाली जिम्मेदारी। पूजा पंडालों में भारत स्काउट और गाइड के बच्चे कर रहे सेवा कार्य। पाकुड़ में धूमधाम से मनाई जा रही दुर्गा पूजा समिति की ओर से किया गया है दुर्गा पूजा का आयोजन समिति ने डांडिया डांस सहित कई कार्यक्रमों का भी किया है आयोजन।
गया में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में उत्साह। दुर्गा बाड़ी में बंगाली विधि विधानों से की जा रही है पूजा। मां दुर्गा की पूजा पिछले 90 सालों से स्थापित मूर्ति के सामने की जाती है। बांका के शंभूगंज प्रखंड में मां दुर्गा की आराधना। तिलटी दुर्गा मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोकामा में रावण वध की तैयारियां जोरों पर। शहर के मारवाड़ी हाई स्कूल में समारोह का किया गया आयोजन। 55 फीट का बनाया गया है रावण। अयोध्या में दीपोत्सव का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी। 23 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 16 लाख दिए। 18,000 वॉलंटियर्स होंगे शामिल। भोपाल में रावण दहन को लेकर गजब का उत्साह। 2 किलोमीटर तक रावण के पुतलों की लगी कतार। इस बार रावण के सबसे अधिक बनाए गए हैं पुतले। शारदीय नवरात्रि का देश भर में जश्न। दुर्गा के 9वें अवतार मां सिद्धिदात्री की पूजा। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम। नवरात्रि के आखिरी दिन सीएम योगी ने की सिद्धिदात्री की आराधना। मुख्यमंत्री ने किया कन्या पूजन। अपने हाथों से बांटा प्रसाद। गोरखपुर के गोरक्ष पीठ मठ में पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए सीएम योगी। एक राजा की वेशभूषा में श्रीनाथ जी की विधि विधान से की पूजा। गोरक्षपीठ में नाथ योगियों के साथ सीएम योगी ने मनाया तिलकोत्सव। मंदिर के बेहद करीबी लोग हुए शामिल। महानवमी पर सीएम शिवराज ने किया कन्या पूजन। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने पखारे बेटियों के पांव। गायों को भी खिलाया चारा। महानवमी के दिन हुगली से सामने आई अजीबोगरीब तस्वीर। मां दुर्गा के सामने फूट फूट कर रोए सांसद कल्याण बनर्जी। जाने अनजाने में हुई गलतियों को लेकर मां से माफी की गुहार लगाई। नवरात्रि के आखिरी दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। श्रीनगर में रामनवमी पर मंदिरों में दिखी भारी भीड़। कश्मीरी पंडितों ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना और हवन। कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक। पूजा पंडालों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पूजा पंडालों की आकर्षक सजावट से मुग्ध हुए लोग। पूरे शहर में रंग बिरंगी लाइटों के जरिए बनाई गई है शानदार कलाकृतियां। देवी दर्शन के साथ ही पंडाल के बाहर की गई है सजावट। लोगों को कर रही है मोहित। करोड़ों रुपए के खर्च से की गई है पूजा पंडालों की सजावट। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर तैयार किए गए हैं वेटिकन सिटी जैसे पंडाल। श्रीभूमि स्पोर्ट्स क्लब पूजा समिति ने बनवाया है अनूठा पूजा पंडाल। वेटिकन सिटी जैसे पंडाल में विराजमान देवी की प्रतिमा को देखने के लिए लगा भक्तों का तांता। अनोखे पंडाल की जमकर हो रही सराहना। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की धूम। कई आयोजनों के कारण शहर में बने हैं जाम के हालात। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। अष्टमी के मौके पर सूरत में हुई महाआरती। कोरोना के कारण 2 साल से नहीं हो सकी थी आरती। हजारों श्रद्धालु दिए लेकर महाआरती में हुए शामिल। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दुर्गा पंडाल का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंडाल को तिरंगा थीम से सजाया गया। राजस्थान के उदयपुर में नवरात्रि पर हठ योग पुजारी ने अपने सीने पर उठाए जवारे। पूरे 9 दिन तक व्रत पर रहने का किया ऐलान। नवरात्रि के मौके पर असम के गुवाहाटी में भारत माता पूजन का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आयोजन में की शिरकत। नवरात्रि के मौके पर ओडिशा के कालाहांडी में छत्तर जत्तर उत्सव की धूम। कोरोना के कारण 2 साल बाद हो रहा है आयोजन। माणिकेश्वरी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कोयम्बटूर से शुरू हुआ दशहरा उत्सव। सड़क पर निकाली गई यात्रा। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। हिंदू समाज के जागरण के लिए बेंगलुरु में हर घर भगवा अभियान शुरू। हिंदू जन जागृति समिति दीपावली तक घरों में लगाएगी भगवा ध्वज। कर्नाटक के हुबली में 9 साल की बच्ची ने प्रशासन को दिखाया आईना। नवरात्रि पर दुर्गा मां का रूप धारण करके पानी भरे गड्ढे पर खड़ी हुई बच्ची। वीडियो हुआ वायरल। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट का फैसला। पिछड़े वर्ग के रिजर्व सीटों के चुनाव पर लगाई रोक। टल सकता है निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित 3 जांच योग्यताएं पूरी होने तक रोक। 29 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो। स्थानीय चुनाव में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत। वहीं निकाय चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के रोक लगाने के फैसले को जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने किया स्वागत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सियासी बवाल। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी नेता ने सरकार पर उठाए सवाल। निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने फैसले का किया स्वागत। साथ ही नीतीश सरकार पर जानबूझकर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का लगाया आरोप। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पाकिस्तान न जाने देने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा सरकार ने बहुत साधारण बात कर पाकिस्तान जाने से रोका। सांसद ने कहा सरकार से है अगली बार नहीं रोकने की गुजारिश। सांसद मनोज झा नहीं जा सकेंगे पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय का अनुमति देने से इनकार। 11 अक्टूबर को छपराएंगे गृह मंत्री डीएम राजेश मीणा। एसपी संतोष कुमार ने तैयारियों का लिया जायजा। जयप्रकाश नारायण की जयंती कार्यक्रम में शामिल। कैमूर में भ्रष्टाचार को लेकर भड़के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हालात को यथावत बरकरार रखने के लिए नहीं बैठे। साथ ही कहा कुछ लोगों के लिए नहीं बैठे फिट। कैमूर में किसानों के सम्मेलन के दौरान दिया बयान। जेएमएम की केंद्रीय समिति की बुलाई गई बैठक 7 अक्टूबर को रांची में सीएम हेमंत सोरेन शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बैठक में 2024 की चुनावी रणनीति पर चर्चा। आरा के भोजपुर में स्नैचर का आतंक। मोबाइल चलने का विरोध करने पर जीजल साले की को मारा चाकू। दोनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर के कुंडनी में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। अवैध संबंध के चलते पति की हत्या का पत्नी पर लगा आरोप। बेटे ने की आरोपी मां की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर में भीड़ का तालिबानी चेहरा। तराजू चोरी के आरोप में नाबालिग को दी लाठियों की बरसात। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतास में मनचले ने भाई बहन पर फेंका तेजाब। पीड़ित की मां भी झुलसी। घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज। 1 अक्टूबर की यह घटना, लेकिन अभी तक पुलिस ने नहीं ली है संज्ञान। पुलिस की सफाई मौखिक रूप से दी गई जानकारी। पीड़ित परिवार ने कहा था इलाज के बाद लिखित शिकायत दी जाएगी। दानापुर में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी से हड़कंप। 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद गोलीबारी। घटना में एक पक्ष के 2 लोग हुए जख्मी। गोली चलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस प्रशासन ने किए बरामद। नवादा में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। सन के दामाद ने पत्नी सास की पीट कर हत्या की। आरोपी दामाद फरार। गुमला में एजाज खान नामक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। मृतक के माथे पर कुल्हाड़ी से कटे के निशान, साथ ही दोनों हाथ तोड़ने की भी बात आई सामने। पटना टांड की है घटना। गांव वालों में हड़कंप और दहशत का आलम। पुलिस जांच में जुटी। कैमूर में बेटे ने शराब पीकर अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या की। दौरा थाना के आथन गांव का मामला। स्वर्गीय कृष्ण सिंह के दूसरे बेटे नेपाली सिंह ने शराब के नशे में अपनी 62 साल की बुजुर्ग मां की गोली मारकर हत्या की। बक्सर में पानी टंकी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हाजीपुर के मां भगवती कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। स्थानीय लोगों और दमकल की मुस्तैदी से आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। जमुई में गश्ती कर लौट रहे 10 फीट गड्ढे। नहर में पलटी गाड़ी। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को आई चोटें। सभी पुलिसकर्मियों का अस्पताल में कराया गया उपचार। हजारीबाग में जामा मस्जिद रोड के एक घर में घुसा चोर। घर में घुसकर कई सोने और चांदी के जेवरात पर किए हाथ साफ। लाखों की नकदी भी उड़ाई। परिजनों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। बांका में नवादा पुलिस ने देसी कट्टे और 2 कारतूस के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। साहिबगंज में एक महिला के घर में घुसकर चाकू से हत्या करने की कोशिश। खून से लथपथ हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुम्हार जोरी गांव की घटना। ज्ञात बदमाश मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। जमुई में हत्या के 5 अभियुक्तों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। 8 अगस्त को मारपीट कर युवक को उतारा था मौत के घाट। मरने वाले के पिता ने कई लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के सरगना किशले और उसके 2 साथियों को किया अय्यापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार और मोबाइल भी बरामद किए। बांका के एक टोरिया बाजार में बांका रोड पर बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार सवार एक शख्स बुरी तरह जख्मी। बांका सदर अस्पताल में किया गया रेफर। झारखंड के गढ़वा में सन की आतंकी ऑटो में बैठे युवक पर चाकू से हमला। जख्मी अमानुल्लाह अंसारी मिराल सीएचसी में भर्ती। गढ़वा के मिराल जाने के दौरान ऑटो पकड़ा था, तभी बगल में बैठे युवक ने कर दिया चाकू से हमला। जम्मू में दबंगों का आतंक। एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर घायल करने का आरोप। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नशे में गाली गलौज करने के विरोध के बाद हुआ हंगामा। विवाद में 6 से ज्यादा लोगों को आई है चोट। साहिबगंज के कचौड़ी पहाड़ में पुलिस ने किया शव बरामद। मार्केटिंग करने के लिए करमपुरातो हटिया आया था 25 साल का युवक। ज्ञात शख्स ने चाकू से युवक की हत्या की। जांच में जुटी पुलिस।
बगा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों में दहशत का आलम। दरदरवा गांव के पास वन कर्मियों की टीम तैनात, लोगों को अलर्ट रहने की अपील। रोहतास में अपराधियों ने एक घर में सो रहे परिवार पर फेंका तेजा, भाई बहन बुरी तरह से जख्मी, दोनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं किया मामला दर्ज। हाजीपुर में आसमान से बरसी आफत, बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 2 लोग झुलसे। आईएएस अधिकारी की सैनिटरी पैड मांगकर सुर्खियों में आए एरिया को मिला बम्पर ऑफर। सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी ने दिया ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई का ऑफर, कंपनी के ऑफर से रिया खुश। जमशेदपुर में महाअष्टमी का भोग लेने पहुंचे अपराधी, रंजीत की गोली मारकर हत्या, 20 सितंबर को जेल से छूटा था अपराधी। घटना के बाद पूरे इलाके में प्रशासन की टीम जांच पड़ताल में जुटी। धनबाद के तेतुलमारी में होटल और राशन दुकानों में पुलिस ने की छापेमारी, राशन दुकान से शराब बरामद होने की जानकारी और एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकानदार को जेल भेजी पुलिस। मुजफ्फरपुर में उपमुखिया पंकज सैनी की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद ग्रामीणों ने पीट कर हत्यारे को उतारा मौत के घाट। पारू थाना क्षेत्र के मलाही पंचायत की घटना। कटिहार में पत्नी से नाराज युवक को ससुराल वालों ने बनाया बंधक, पत्नी के दूसरे युवक के साथ पति के होने से नाराजगी चल रही थी। युवक के परिजनों से पुलिस से भी लगा रहा मदद की गुहार। छपरा में लुटेरों का आतंक, परिवार को बंधक बनाकर की लाखों की लूट, विरोध करने पर बेटे और पिता को मारा चाकू। लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए लुटेरे, मांझी थाना क्षेत्र के रनपट्टी गांव की घटना। मधेपुरा में शराब तस्कर समेत 109 शराबी गिरफ्तार, शहर के कई जगहों पर शराबियों की गिरफ्तारी। उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। आरा में मानवता और शर्मसार, 2 घंटे पहले जन्मी बच्ची को शौचालय की नाली में फेंककर परिजन हुए फरार, गाड़ी की मदद से नाली से जिंदा निकाली गई मासूम। आरा के सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मोकामा में अलग अलग इलाकों में 2 शव मिलने से सनसनी, मोर स्टेशन के पास से मिला एक युवक का शव, दूसरा शव घोसवारी के गड्ढे से बरामद। बोकारो में चोरों के हौसले बुलंद, बोकारो स्टील के अधिकारी के घर गेट का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ, अपने पैतृक गांव गए थे बीसीसीएल के अधिकारी। रोहतास में दुकान के शटर तोड़ की गई चोरी, एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। करगहर के सहायक थाना बड़हरी ओपी के बड़हरी बाजार का मामला।